Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. कैसे बनी थी राजा की रानी। जब तक हमारे साथ इस घर में ज्यादतियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, हमारा खाना पीना सब कुछ अलग अलग, हम तीनों का। शुक्र है। और जलाल मियाँ, हम तीन कौन हैं? जरा इस पर भी रोशनी डालिए। जो आपका हुक्म बीजान। हम जलाल अहमद खान, मासूमा जलाल खान और ईचान। वाह पिनो, अखीर बगैरत देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन उनमें से कोई एक भी तेरे पैरों की धूल नहीं। जी शुक्रिया। पिनो को तो मैं वहां ले जाके मारूंगी ना, जहाँ कोई एक घूंट पानी नहीं डालेगा इसके गले में, तू देखना। मासूमा, बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी जबान में खुद समझाओ। ये वकीलों और कोर्ट कचहरी की धमकियां देना ये मुनासिब बात नहीं है। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। She is not pregnant. Really? जी, इनको सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी का इशू है। जो मैंने लुच तल दी ना, तो फिर मिट्ठू का रिश्ता तुझे कराची क्या, पेशावर क्या, पूरे पाकिस्तान में नहीं लभना। ये बात है? तो बस फिर तू कर छन्नो जो तेरे दिल में आ रहा है। परी भी वही करेगी जो उसके दिमाग में आएगा। गरीबा शक्ल देगी अपनी, 1,10,000 रुपए का फूल लेके देगा मुझे। हाय हाय, बड़ी पसूड़ियां ने थे तो अल्लाह काट नहीं जाएगा। ओ बेबे सब छोड़, ओ बेबे सब छोड़, एक गल है ये बेबे। सत बिस्मिल्लाह पुत्र, की गल है? ए बूथी देख, लखपति दी लगदी है या ककपति दी? फिलहाल तो चाय दी पत्ती जैसी लग रही है, जिसके कई उबाल आ चुके हुए हो। मजाक नहीं बेबे, बहुत टेंशन हो रही है। और टेंशन में तो तेरी माँ है, जिसकी खून की प्यासी वो तेरी मासी छन्नो घूम रही है पूरे घर में। और तेरे चक्रों की वजह से ना मुझे उस जलाल और मासूमा को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ओ बेबे सबको गोली मार, सबको परा कर सबको। इतना मसला मिट्ठू की इज्जत और गैरत का बन चुका है। मां सदके पुत्र दियां गैरता ते दस मैनू। बस बेबी छेती नाल ना 1,10,000 रुपए निकाल। पुत्र तेरी मां ना बेवा है, कोई बैंक दी मैनेजर नहीं। पर बेबे मैंने वादा किया मैना से। फौरन तोड़ दे। तेनू किया सी मोहब्बत कर, बेवकूफ ना बन। पर बेबे फोन भी तो उसका मेरे चार्जर की वजह से चोरी हुआ था ना। चल वकूए दी डिटेलें दस मैनू, की होया? हाँ यही है मुमताज। हाँ ये एंटी एलर्जी खा लो, यहाँ रखी है, इससे फायदा होगा तुम्हें। रहने दो, अब तो लगता है कि बस खबर में जाके ही सुकून मिलेगा। और अगर मर के भी चैन ना पाए आप मुमताज, हाँ तो कहाँ जाओगी? किसका फोन है जो इस तरह से रंग उड़ गया तुम्हारा? नहीं, रंग क्यों उड़ेगा, वो ऐसे ही कॉल है फजूल सी, वो चीचा बतनी से नगीना की। तो फिर कर लो ना बात, कहो तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही, बैठे रहिए यहाँ पे। बीजान, वो आपसे एक जरूरी बात करना था। देखो जलाल मियाँ, जमशेद के साथ मैं कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मासूमा का जो शरई हिस्सा बनता है ना, उसके वालिद के सरमाए से वो उसको मिल जाएगा वक्त आने पर। तो फिर ठीक है बीजान, रखो अपनी बेटी को इधर। अरे कैसी बातें कर रहे हो जलाल मियाँ? आगाजान हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही फैसला है हमारा। एक चक हमारे हाथ पर इधर, दूसरे हाथ से हम उनकी बेटी को ले जाएगा इस घर से। ठीक है, तुम रूठे हम छूटे, अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ। बेजान आप ये क्या कह रही है? तुम चुप रहो मासूमा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारे शौहर को। अरे बेटी की शादी पर 1 टका नहीं लिया और ट्रक भर के जहेज दिया। और सच बताओ,
क्या जमशेद का चेक तुम्हें नहीं आता रहा? तो कौन सा एहसान कर दिया हम पर? जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी को दिया तुमने। तो मजीद एहसान कर लेंगे हम अपनी बच्ची पर। तुम अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। वैसे भी यहाँ बहुत रश हो गया है। देखो आगा जान, देखो मासूमा जान, देखो बीजान, हम मर जाएगा मगर खुदा का कसम 1 मिनट इधर नहीं रुकेगा। टोपक जमा कानून दे। जलाल क्या कह रहे हैं आप? हम मासूमा जान, हमको जाने दो। बात तो सुने बीजान। मुमताज जहां, ये कुछ अच्छा नहीं किया तुमने। चुप रहो मियां। कब तक अपने दामाद के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे हम? अच्छा है जाए। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हर वक्त तुम्हारा गुस्सा नाक पे रखा रहता है, ये कोई ना कोई रंग दिखाएगा, बता रहा हूं। तो फिर क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला? जी। जलाल भाई सुकून दा साथ ले लो। की कर रहे हो तुसी? तो जज्बात आके इमोशनली हो गए हो। ओ परिजन, हमारे पाँव का जंजीर मत बनो। हम एक जज्बाती आदमी, जज्बात का इजहार तो करेगा ना। अगर जज्बात का इजहार परवीन तो लेने के देने पड़ गए। ऐसे बड़ा ही जहरीला वार किया है बीजान ने। उन्होंने सोए हुए शेर का गैरत को जगाया है। जलाल आप जाएंगे कहाँ? वो मासूमा, खुदा का जमीन बहुत बड़े, हम फुटपाथ पर सो जाएगा, पर खुदा का कसम इधर नहीं आएगा वापस। मेरा क्या होगा? तुम इधर रहकर इनके सीनों पर मांग डालो। नहीं जलाल, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब की कर रहे हो तुसी दोनों? मैं आपके साथ चलती हूँ ना। मैंने को हम हॉस्टल भेज देंगे। खुदा दा खौफ करो, कुछ सोचने का मौका तो दो। वो परिजान, ये सोचने का वक्त नहीं है, ये कुछ कर गुजरने का वक्त है। टोपक जमा कानून दे। आ गए आइडिया। क्या कर रही हो? ऑनलाइन शॉपिंग। तो मेडिसिन मंगवा दो मेरी। मेरा क्यों मेरा बच्चा? देखो भाई, क्यों तुम्हारी बेटी जल्लाद बनी फिर रही है? मुझे क्या पता? वो ना सारा अपना यूके वाला गुस्सा हम पे उतार रही है। मेरा बच्चा चुप कर जा। अगर तू ऐसे रोता रहेगा ना, मेरा भी फील हो जाएगा मेरा बच्चा। इतने जोर से मारो, अभी देखता है जोर है। मैं अभी पूछता हूँ उससे। मगर वो है कहाँ? अपने सारा सामान उठा के नाजायज कब्जा कर लिया है मेरे कमरे पे। तो उसका कमरा कहाँ है? उन्होंने चल्लू भैया से लड़ाई की है। इसकी तो मैं जाके तबीयत सेट करती हूँ। देखा मैं करती क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मारेंगी वो। ओ मेरा बच्चा, तू परेशान ना हो, मैं अभी तेरे लिए मेडिसिन निकालता हूँ। मेडिसिन से क्यों भाग गया सब? मैना की हो है? मैना तू रो क्यों रही है? हमें अपना सेल फोन याद आ रहा है यार। मैं तुझे कहा तो है, ला के दूंगा ना नया। नहीं, कब दिला के देगी नया? हम उस सेल फोन से पूरे खानदान से बात करता थी। ले तो मेरा यूज कर ले हैं? आपके पूछ से कर लूं ताकि वहाँ हमारे दादी का गैरत जाग जाए और वो यहाँ आके हमें गोली से उड़ा दे। ऐसी पुठियां गल्ला ना किया कर मेरे नाल, है गोली मार दे। अभी तो हमने जलाल मामू को भी नहीं बताया कि तुम्हारी चाची के चक्कर में हमारा सेल फोन छीना है। जलाल मामू से याद आया, वो ना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक तो बताने आया था मैं तुझे। हमारा वो क्यों? का ना बीजान से बहुत ही बड़ा कोई झगड़ा हुआ है, यही सुना है मैंने। तो लगा जब वो इस घर से जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भी जा रही हूँ हॉस्टल अपना सारा सामान पैक करके। मैं ना गल तो सुन। मैं ना बेबे नू इजी नहीं लेना, तो यार वो सब संभाल लेगी।
क्यों निकाला तुमने डीजे को रूम से? मेरा भाई है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। ये हमारा गुस्सा तुम उस बेचारे पे क्यों निकाल रही हो जिया? जिस पर मेरा बस चलेगा ना, मैं उसी पर उतारूंगी। और अरसल प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा अब ये बहुत हो गया, ये गुस्सा, ये ड्रामा। चलो अपने रूम में। रूम नहीं है वो, टॉर्चर सेल है। जिया उतनी बातें करो जितनी कल को हैंडल कर सको। मुझे कुछ हैंडल नहीं करना है, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। पहले घर में सब इतने परेशान है, तुमने मजीद उनको परेशान जरूर करना है। मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, सब अपने जलाए हुए जहन्नुम में जल रहे हैं, और जिसके साथ जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे साथ। कितनी सेल्फिश हो गई हो यार तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचना है तुमने। असल अगर मैं सेल्फिश होती ना, तो आज यूके में बैठकर अपनी क्लासेस अटेंड कर रही होती, यहाँ पर तुमसे लड़ना रही होती फालतू में। फिर यूके? ये 2 सेकंड के लिए भूल नहीं सकती हो तुम यूके? मैं नहीं भूल सकती, ना मैं खुद भूलूंगी, ना तुम्हें भूलने दूंगी, और ना इस घर को भूलने दूंगी। तुमने डीजे को क्यों मारा? बदतमीजी कर रहा था। और जो तुम कर रही हो पूरे घर वालों के साथ बदतमीजी, वो क्या है? मैं वही लौटा रही हूँ उन्हें जो इस घर ने मुझे दिया है। चाची इसे क्या, बस अपने रूम में चले। असल तुम बीच में मत पड़ो। जिया मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अपने शौहर से तमीज से बात करो। आगे घर में कम टेंशन है कि तुमने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। मैंने क्या किया है? जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तुमसे ये घर संभाला जा रहा है और ना अपना शौहर। तो आपसे कौन सा संभाला गया है? आपकी नाक के नीचे अब्बा इश्क लड़ा रहे हैं उस परी आंटी से, ये मैंने नहीं देखा। चाची आपको नहीं मारना चाहिए था उसे। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खफा हो जाएगी अब हम सबसे। वो होती है तो हो, कौन सी ये मिनिस्टर लगी हुई है जो मैं इससे डरूं? खैर, बाद में बात होगी। खुदा हाफिज़। जिया मर गई तुम्हारी जिया। ऐसी बातें करके मुझे मार दोगी तुम जरूर। और तुम्हारी वजह से मैं मारी तो खाती फिर रही हूँ उस पूरे घर में। तुम्हें पता है मेरा ये मकसद नहीं था यार। सब पता है मुझे। जिया मैं कुछ भी कर लूं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता यार, यू नो दैट। असल तुमने मुझे हर्ट कर दिया और हिसाब भी पूरा हो चुका है। कौन सा हिसाब यार? तुम बराबरी के रिश्ते पर यकीन रखते हो ना, तो डांट के बदले डांट, थप्पड़ के बदले थप्पड़, जो तुम चाहते थे वो हो गया। I'm sorry। जिया पुरजाई जी, पुरजाई जी, पुरजाई जी, वो सल्लू भाई किधर? जहन्नुम में। पुरजाई जी वो किधर है? मिठू तुम्हें पता है अगर तुम चूरी खाना कम कर दो तो तुम ज्यादा बेहतर देख सकोगे। तो क्या हो गया मिठू? इधर आ। सल्लू भाई जलाल मामू को रोके, वो जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? सल्लू भाई जलाल मामू वो मैना घर छोड़ के जा रहे हैं। और नहीं जाते यार, कब से यही सुन रहे हैं, जा रहे हैं। चल उधर बैठ। सल्लू भाई कुछ करो, मेरा क्या होगा? आप ही मुझे बचा सकते हो उधर सिर्फ। उधर बैठ, ये धमकियां ही देते हैं खाली। सल्लू भाई इनकी धमकी से मेरा तो दिल धक धक करता है ना सल्लू भाई। फिर अपने दिल की ऐसी की तैसी हुई है, तुझे अपनी पड़ी है। जाएगी बड़े गुस्से में सल्लू भाई, आप ना उनको वैसे बड़ा गुस्सा दिखाते हो। मैंने देखा इस घर में नहीं रुकेगा, नहीं कसम खुदा का इस घर में नहीं रुकेगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों? जाने दो मासूमा, खुदा का खौफ करे भी जान। अच्छा तो जाओ फिर उसके साथ जाओ, जाओ धक्के खाओ, खुद कुछ खा सकता है ना तुम्हें खिलाएगा। वो छोड़ो हमको दुनिया से बात करने दो, बात करने दो। हमारा बात सुनो आगा साहब, हम तुमको आज एक बात बताते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जिल्लत
गुर्बत है, ये इंसान को जलील करवाती है, रुस्वा करवाती है, किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ता इंसान। मासूमा, हमको माफ कर दो मासूमा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं, हमको माफ कर दो। अरे रोकिए ना मुमताज जहां, बुरी बात है। तुम चुप रहो मियां, हरकतें नहीं देखी तुमने इसकी। ठीक है बीजान, ठीक है, हम पेशावर जाते तुम्हारी बेटी को कागज भेजेगा, फिर इसका शादी करवाओ किसी अमीर आदमी से। जलाल, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब तो किंजा की भी शादी हो गई है ना। अरे अल्लाह, क्या हो गया मासूमा? जाने दे जलाल भाईजान को, मैं कराऊंगी तेरा ब्याह है। हमारे पंजाब में बड़े सोने मुंडे होते हैं। परवीन, तुम भी कुछ करो ना। ना परवीन को क्यों कह रही है? परवीन इसकी फूफी की धी लगती है। और छन्नो, तू कर सकती है ऐसी बातें, क्योंकि तेरे साथ तेरा शौहर है ना। एक मर्द के बगैर कल्ली औरत जिंदगी कैसे बसर करती है, मुझसे पूछो। वो कितनी तलख बातें, तो ताने, तो क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता, क्या कुछ नहीं झेला मैंने। तो खड़का लेना था ना नवा ब्याह, तेरी बांह तो नहीं पकड़ी हुई थी ना किसी ने? हाँ, वो बेवा के साथ तो खड़का ही लेता है कोई ना कोई निकाह। पर तू सोच, तेरी इस तलाक याफ्ता नंद को कौन देगा सहारा? फिर तेरे मेरे जैसों की ना 2 टके की बातें सुनेगी बेचारी। क्यों? मेरी बेटी क्यों सुनेगी किसी की बात? और रहन दो बीजान, आपके सामने ही तो खा जाने वाली नजरों से आपकी नूह देख रही है बेचारी मासूमा को। परवीन, गलत बात मत करो। गलत तो आप कर रही हैं बीजान। और खुदा न खास्ता ये कोई सौतेली या लेपालक तो नहीं है, वरना पहली सकी माँ देखी है जो अपने हाथों से घर बर्बाद करने पर तुली हुई है, सिर्फ जदाद की खातिर। और ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है हमारे साथ, वो तो सिर्फ अपना हक मांग रहा है, कोई गलत तो नहीं किया उसने है। वैसे पता नहीं क्यों बेटियों के मामले में ही आकर ना दिल छोटा हो जाता है सबका। कट तो कट, आपसे ये तवक्को नहीं थी मुझे भी जान। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये मौका कभी भी ना आता। अच्छा भाई बैठ जाओ जलाल अहमद, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। ड्रामा बंद करो तुम। सुना नहीं क्या कह रही हूँ मुमताज जहां, बैठ जाओ। आगा साहब, हम गरीब जरूर है मगर बेगैरत नहीं। मियाँ, ये अपनी गैरत के पैमाने जो हैं इन्हें जरा काबू में रखो। बेवजह छलकना कोई अच्छी बात नहीं है। आगा साहब, दिल टूट गया हमारा। और रुक जाओ जलाल साहब, हाँ बोलते तो हम रुक जाते। और मुझसे मासूमा का रोना नहीं देखा जाता। आराम से आपका। लो सुन लो बीजान, इस घर में ना बगैरती के नवे कट्टे खुलने लगे। शाहना बेटा, जमशेद से कहो मासूमा का हिसाब किताब बनाए, अब ये कहीं नहीं जाएगी। वो ऐसा करो कि हमारे लिए वो संदल का शरबत लेकर आओ। थप्पड़ ही मार दी, थप्पड़ ही मार दिया तुमने मेरी बेटी को। थप्पड़ तुझे मुझे मारा है बातें सुना के, ताने नहीं है आपके। कैसा ताना भाई? आपकी आशिकी माशूकी का पता है उसने मुझे क्या कहा है? कहती है हमसे तो अपना शौहर नहीं संभाला जाता, हम कौन होती है मुझे नसीहतें देने वाली। ऐसा कहा जिया ने? तो और क्या, इतनी लंबी जबान होगी उसकी शादी के बाद। वैसे कह दो वो ठीक ही रही थी। नहीं माँ, तुम तो रोना बंद करो। देखो मेरी हार्ट बीट ना एबनॉर्मल हो रही है। जब मैं यहाँ पे एबनॉर्मल हो रही हूँ उसकी कोई फिक्र नहीं है। हाय हाय, मैं मर गई, नवा कट्टा खुल गया जे। परी चली गई। देखा भाभी, इनके हवासों पर वो बुढ़ी परी सवार है। ऐसी बात नहीं है, नहीं माँ, ऐसी नहीं है बात। हाय तुम्हें अपना रोला रप्पा तो बंद करो। जदादों में नवे हिस्सेदार निकल आए जैसे बरसात में डड्डू निकल आते हैं। क्या हो गया है भाभी? वो पिनो मनहूस ने बीजान को इमोशनल करके नवी पटड़ी पे चढ़ा दिया है। बीजान हमसे मासूमा का हिस्सा मांग रही है। आपको हिस्सों की पड़ी हुई है। यहाँ मेरा शौहर और बच्चे मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं।
हाय खैर से माशाल्लाह फिर से डीजे फेल हो गया। नहीं, जिया ने ताने दिए मुझे इनके अफेयर के। हाय अल्लाह, क्या हो गया है मेरी नूह को? हो सकता है उस पे ना कोई जिन का साया आ गया हो। हैं जिनका तो पता नहीं, लेकिन इन पे ना उस बुढ़ी परी का साया जरूर है। देखे भाभी, ये कैसी बातें करी है? ये मुझे हार्ट अटैक करवा के छोड़ेगी, मुझे पता है। हाय मुझे लगता है इस बारी मुझे हार्ट अटैक होगा मासूमा और जलाल भाईजान की वजह से। तुम दोनों लड़ो लड़ो। नहीं माँ, मैं ना तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। बस कर दे, कहीं अपनी नजर ना लग जाए आपको। वो मासूमा, इतना अच्छा एक्टिंग हमने हॉलीवुड में फिरंगियों के सामने किया होता तो वो ऑस्कर हमारा झोली में डाल देता। दुआ करें बीजान हमारी झोली में जल्दी से हमारा हिस्सा डाल दें। आपस का बात है, हमारा तो बीजान के हिस्से पर भी नजर है। रहने दे, इतना लालच अच्छा नहीं होता, और वैसे भी सब कुछ तो परवीन की वजह से हो रहा है। जन्नती औरत है, क्या तकरीर किया उसने बीजान के सामने, क्या उतार चढ़ाव था लहजे का, क्या जज्बात थे, क्या अल्फाज का चुनाव था। हम तो प्रेस हो गया उससे। अच्छा, ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। बीजान मेरी खातिर ही तो कर रही है। आफ्टर ऑल मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। हाँ, तो तुम भी हमारा इकलौती बेटी को पून मिलाओ और उसको बताओ उसका बाबा बहुत जल्द अमीर होने वाला है। हाँ, मैं तो सोची थी जिस तरह पैसे आ जाएं 3-4 महीने के लिए उसे मिलने ना चले, बाहर चलेंगे। होगा ना, चूमेंगे, पिरेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। हाँ ना। वही अल्लाह। राशा। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है मेरे दोस्त मिट्ठू, बहुत अजीब चीज है। वो कैसे सल्लू भाई? महबूब लाख ज्यादतियां करे, घटिया बातें करे, तान करे, बस बंदे को ढीठों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। पर सल्लू भाई, महबूब ऐसा क्यों करता है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैना से फ्री होकर खुद ही रिसर्च कर ले। मेरा तो अपना दिमाग खराब किया हुआ है छिया की पर्ची। सल्लू भाई इतना मत लड़ा करो, पता है बड़ी गलत बात होती है, बड़ी गलत बात होती है। अच्छा, एक बार तेरी शादी हो लेने दे, सब पता लग जाएगा किस भाव बिकती है मोहब्बत बेटा। ज्यादा बातें नकार सर फोन दोगी अपना, हम पे खबर कॉल करेगा। खैरियत? तुम्हारा फोन कहाँ है? ये जो बेटी है ना बेबे की लाडली, मेंटल पीस है, 2 नंबर इंजीनियर, इसकी वजह से गुम गया हमारा फोन, चिन गया। बड़ा कह रही थी मोटरसाइकिल से चार्ज करेगी। मैंने जी, मैंने आपको कहा है मैं आपको नया सेल फोन ला के दूंगा, आप फिर भी गलत बात। हमारा चुप से मत, दिमाग में खराब हुआ। सेल फोन कौन दे? सल्लू भाई खुद दे दे। लेकर आता है। ठीक है चक्कर। सल्लू भाई मैं बताता हूँ आपको, किस्मत बड़ी खराब चल रही है। थोड़ी सी शौकिंग मारी थी, गली पे आ गई है। तो उतार गले से, जितनी जल्दी उतारेगा उतना बेहतर है तेरे लिए। लड़कियों के ताने जो है ना दिमाग खराब कर देते हैं, मुझसे पूछ। ठीक हो गया सल्लू भाई, मैं ना दोबारा बेबे को पूछ के आया। बेबे के पल्लू से निकला अब। मिट्ठू तू तो बिल्कुल ही मिट्ठू बन गया। और लड़कियों को ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने डिसीजन खुद ले। बेबे से पूछ के आता हूँ। सल्लू भाई कर तो रहा हूँ मैं, देखो इंज करके। लगता तो नहीं पर खबर है। वैसे ना तूने बड़ी इमोशनल तकरीर मिस कर दी अपनी बेबे की, जिसे सुनते ही बीजान तो फड़क गई। तो बेबे अगर मैंने कल तक मैना को सेलफोन ना ला के दिया तो उसने मुझे फड़का देना है। हाय और रब्बा मैं की करा। एक तो ये लाख रुपए का सोचते ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। सुन, उसे चाइना तो मोबाइल ना ले दे। बेबे फिर अगो मोहब्बत भी चाइना वाली मिलनी है ना। वो अल्लाह ना करे। बेबे मुझे नहीं पता, मैनू ना हर हाल में फोन चाहिए, कल चाहिए। वो पावी तू जाके कोई बैंक लूट या अपना ये जेवर बेच या किसी से उधार ले, मुझे फोन चाहिए हर हाल में। आखिर मिट्ठू की इज्जत और मर्दानी का सवाल है ना। सवाल तो आसान है पुत्र, पर जवाब बड़ा औखा है। बेबे तू कर सकती है, तू हर कम कर सकती है। तेरा हाथ पैर ते हिला,
पुत्र मैं चाहनी हाँ हींग लगे ना फिटकरी ते रंग भी आए चोखा। पर कैसे? कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हो वहां पे, हैं? गुड गुड गुड। या शेरी, उसका ख्याल करना किंसा का बहुत ज्यादा, ठीक है? कल बात होगी इंशाल्लाह तुमसे। खुदा हाफिज। आगा जी वो जी आपसे एक गल करनी थी। खैरियत बेटा? अब जी बात है तो बड़ी घटिया, पर की करा, वो एक 20,000 रुपए होंगे। वो क्या है ना कि वो मेरे जमीनों से ठेके नहीं आए, और आपको तो पता है आजकल घर में मुझे कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। अरे नहीं बेटा नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं हो, मुझसे ले लो 20,000 रुपए। आप ना कॉपी में लिख लेना, तो कभी ना कभी तो मैं वापस कर ही दूंगी। अरे नहीं बेटा, लिखने लिखाने की क्या बात है, वापस लेने के लिए तो नहीं ना ले रहा। ये लो बेटा। अब देखें, वापस आपको लेने ही पड़ेंगे, हाँ, चाहे 2-4 साल क्यों ना लग जाए। 2-4 साल है, ठीक है बेटा, ठीक। शुक्रिया। ठीक है बेटा, ठीक। चल पीनू, अब पकड़ अगला शिकार। ऐसे ही मांग तांग कर ले दे मीना को मोबाइल, थोड़ा दुख कम हो जाएगा पैसे खर्च करने ला। क्या हुआ? जी आप बिना कमरा चल लिया है। चुप करके खड़ा रहिए। जी पुत्र, खैर है, डीजे के कमरे पे कब्जा क्यों किया हुआ है? नहीं, मैं तो बस ऐसी लेटी हुई थी। डीजे तो मुझे कह रहा है कि तूने उसे दीवार से लगाने की कोशिश की है। वो कौन सा अनारकली का भांजा है कि मैं उसे दीवार से लगाऊंगी? ताई जी बस फालतू में शिकायतें लगाता रहता है मेरी। जिया, शिकायत तो मुझे किसी और ने भी तेरी लगाई है, और सच्ची गल है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो आप भी देखिए ना, डीजे कितनी बदतमीजी करता है मुझसे। और तूने जो अपनी माँ के साथ बदतमीजी की है, जो तेरा यूके का वीजा लगा है ना, तेरी माँ की दुआओं की वजह से लगा है। अब तू नहीं जा सकती तो ये और गल है, पर देख, अल्लाह का जो भी काम होता है ना, उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। तू जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगी ना, ये आसे पासे की हवाओं से लड़ना छोड़ देगी। आई गल समझ कि पिछली भी गई। सॉरी। जी हाँ, ये सॉरी जो है ना, ये तूने मुझे नहीं कहना, ये जाके ना अपनी माँ को कह। और चल, शाबाश, उठ, अपने कमरे में चल। सल्लू बेचारा पूरे घर में तुझे पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है, हैं? चल मेरी सोनी, शाबाश। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी ऐसा। अच्छा जाओ, जाके माँ से माफी मांगो। मुझसे क्यों? ताने तो वो आपके दे रही है। माँ, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई थी। बाप का यहाँ दिल फिसल रहा है, बेटी की जबान फिसल रही है, मैं ही कहीं गुम हो जाती हूँ। आप अम्मा से सिफारिश करें ना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगी। अच्छा मेरा बेटा, कोई बात नहीं, तू रो नहीं है। तू एक काम कर, तू जाके ना एक गर्म ग्लास दूध का लेकर आ, मैं तुझे ना एंटी डिप्रेशन देता हूँ,
कोई टेंशन नहीं होगी फिर। हाँ मैं भी खाऊंगा। जाओ, मैं ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ। क्या रखती है तो सही। परवीन तू पागल हो गई है क्या? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? देख खबरदार, तू ना बात आप दरवाजा खोल। छेती कर दे, बटवे दा मुंह खोल, टाइम नहीं है मेरे को। क्या मतलब? अब 20,000 रुपया चाहिए ने, और कर्जे हंसना, हंसते हंसते वापस कर दूंगी। देख तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो सारी उम्र मुझे रुलाया है। ये क्या तरीका है पैसे मांगने का? कोई आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो तेरे नलके दी मुंह वाली नहीं माने आ जाना है और तू 2 दिन तक ना अपनी हड्डियां सेकता रहेगा फिर। जा, 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 जा। मेरा हार्ट अटैक आ गया। जान मैं कैसे शेयर्स का हिस्सेदार बना दूं मासूमा को? बेटा बहन का घर बसाना है कि नहीं? ये बीजान, मुझे लगता है ये पीनो फसादन की बातों को ना अपने दिमाग में आपने समो लिया है। वैसे है तो वो बहुत शातिर औरत, लेकिन कभी कभार वो बात बिल्कुल अच्छी और सच्ची करती है। मासूमा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर ठीक है, जो शरीयत के मुताबिक होगा वही बनता है, वही दूंगा मैं। बेटा अगर ज्यादा दे दोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? उसके कौन से बेटे हैं जो उसको बुढ़ापे में संभालेंगे? उसका हिस्सा उसके पास होगा तो उसका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। हाँ जबरदस्त है बीजान, आप भी हैं। बेटी के मुस्तकबिल के लिए बेटे का हाल भले से खराब हो जाए। खुदा का खौफ करो शहाना, तुम्हारे खजाने में से कौन सी कमी आ जाएगी? और अगर इतना बड़ा मसला है तो मैं अपना हिस्सा दे देती हूँ। ना क्यों, आप क्यों देंगी अपना हिस्सा? बाकी औलादें आपकी मत रही हैं। सारी जिंदगी आपने जमशेद साहब को खोता बना के रखा है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्फाज का चुनाव तो ठीक कर लिया करो शाना। ये जमशेद साहब, आप यहाँ पे अल्फाज के चुनाव की बात करें, यहाँ पे हमारी हर चीज जो है वो बिकाऊ हो गई है काम के ना काज के, सारे दुश्मन नाच के हमारे घर में आके बैठ गए। शाहाना तुम ये मेरी बेटी के बारे में कह रही हो? बीजान आपने जिसको भी समझना ना आप समझ लें, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा धेला नहीं है किसी को देने के लिए है, और ना हम देंगे। जिसने हमारी टांग तोड़नी है ना वो आके तोड़ ले। मासूमा को उसका हिस्सा मिलेगा और मिलेगा जरूर। अब तो मैं ये घर भी उसके नाम करूंगी। जमशेद भाईजान देखो, गुस्सा अपनी जगह पर अब जल्दी से निकालो, इमरजेंसी आन पड़ी है। 20,000 का नोट। 20,000 पता चले क्यों? बताया तो है इमरजेंसी है, और इस बात का जिक्र आपने ना उस छन्नों से नहीं करना। ये तो 15 है ना? 15 है ये। 15 है, कोई गल नहीं, 15 ही चलेंगे। लेकिन ये देखे साली बनोई का मामला है, ठीक है ना? दे दूंगी वापस जब हालात अच्छे होंगे। शुक्रिया। जायदाद के पहले ये भी कहे कुछ वापस नहीं मिलेगा, जो है वो भी जाएगा। किथे रखना है? बस यहीं कहीं रख दो। मिट्टू पागल। सॉरी सल्लू भाई। सॉरी के बच्चे, पैर तोड़ दिए मेरे, क्या इसमें? सल्लू भाई भरजाई जी दी क्लोथिंग से की हो गया? क्लोथिंग है कि ईंटें भरी हुई, साइड पे कर से। तुसी भरजाई जी नु पूछो। इसको तो साइड पे कर। चलो मुंडियो बाहर निकलो, अब हमने ना प्राइवेट गल करनी है ख्वातीन ने। नहीं लेकिन ऐसे क्यों? उनको हम नहीं 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 पुत्र, ऐसे ही करेंगे। चल 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 निकलो, निकल जा। पुत्र वो गल जड़ी है ना बड़ी शर्म वाली है, पर टुटे 10,000 रुपए होंगे। अब बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। हाँ है तो, लेकिन लेकिन छड़ो। देख मेरा जो झगड़ा है ना वो तो तेरे माँ प्यो दे नाल है, बच्चे तो सबके सांझे होते, और तू देख ली बड़े कम अरसे में मेरी सुलह हो जानी है सब दे नाल।
ठीक है, मैं आपको ला कर देती हूँ। आप नीचे कमरे में चले, मैं आपको। पुत्र एक रिक्वेस्ट है, ये जेडी गल है ना सल्लू नु ना दसी। आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप चले, मैं आपके कमरे में ला कर देती हूँ। आ जाई। हाँ मैना, तू रोती है ना मैना, मेरे ना दिल पे कुछ होता है। जा बड़ा। और मेरा दिल जो यहाँ फूट रहा है घर वालों से झूठ बोल के, वो बार बार मुझसे सिर्फ उनका पूछता है। तो बता दो उन्हें गुम हो गया है। पहले बाने कैसे बता दूं? पहले ही वो मुझे कराची आने से मना कर रहा था। अब बताओगी कि सेलफोन गुम गया तो वापसी का टिकट पक्का। अच्छा, फिर तो हरगिज ना बताना। इंशाल्लाह ना कल तुम्हारे ना इन हसीन हाथों में तुम्हारा नया सेलफोन होगा। अच्छा, कहाँ से आएगा? आसमान से उगेगा या जमीन से टपकेगा? किट से आएगा। पेपे ने तेरे सेलफोन के पैसों का फुल इंतजाम कर लिया है। तुमने ना मुझे और मेरी बेबे को इजी नहीं लेना। रिश्ते? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना सेलफोन मुझे दे दो ना सिम निकाल के। तुम्हारे लिए तो मैंने दिल, जान, जिगर, फिफरा सब हाजिर है। ये पहले आंसू तो साफ कर अपने हैं। देवाने, तो पूछ।